नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं मालाओं के बारे में बता रही हूँ, इसमें जो अभी बताऊँगी आपको शंख माला के बारे में। जो शंखों की माला होती है, इसके क्या बेनिफिट है। तो पहले देख लेते हैं शंख माला कैसी होती है, उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं। छोटे छोटे शंख होते हैं, शंख का छोटा रूप होता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कौच माला भी इसको बोलते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मेरे पास इस तरीके की माला है। ये जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगी आपको। हाँ, ये क्लियर आ रही है। ये जो माला इस तरीके की होती है 108 दाने की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस पर आप जाप भी कर सकते हो, इसको पहन भी सकते हो। लेकिन ये कलर भी आप अपने जो मर्ज़ी का है वो ले सकते हो। देखो, एकदम वाइट वाला भी है। ये देखो, शंख बटन, ये किसी ने शंखों को काट के उसकी बटन बना के फिर माला बनाई है। इसका अलग वो है। लेकिन मैं जो एक प्रॉपर शंख का एक प्रॉपर शंख होता है ना, शंख की जो संरचना होती है, ये देखिए, ये इसमें प्रॉपर आ रही है। और इसमें छेद नहीं है। ये एक होता है ना कि एक कौच, इसको शंख के बीचों बीच छेद करके इस माला को बनाया जाता है, वो नहीं है। ये शंख में जो प्राकृतिक छेद हुआ ना, उसी में ही माला है, यानी कि खंडित नहीं है ये शंख। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी माला लेनी है ना, तो वो इस तरीके से पिरोई हुई हो कि वो खंडित ना हो। देखिए, शंख बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए कितने सुंदर शंख है, ये बड़े शंख है। आप इन पे भी ध्यान लगा सकते हो। ऐसा अगर शंख आपके घर में रखा है, ज़्यादातर लोग पूजा पाठ वाले घरों में शंख मिलता है, तो अगर आपके घर में शंख रखा है या नहीं है, शंख आप परचेज़ कर सकते हो, तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हो। उसमें भी त्राटक, जिसको मैं बार बार ध्यान कह रही हूँ, त्राटक को ही कह रही हूँ। तो इस तरीके से आपके पास अगर शंख की माला है या नहीं है, आप उसे परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत आसानी से मिलती है, बहुत सस्ती भी मिल जाती है। मेरे पास है, मैंने शायद 50 रुपये की ली थी। और दो तरह की माला आती हैं इसमें। एक तो आती है 108 वाली जाप के लिए, वरना क्या होता है कि लोग 50-50 उसकी या 60-60 दानों की छोटी छोटी माला जो गले में आराम से फैंसी सी बना के मार्केट में बेच रहे होते हैं, उसमें भी आप 2 माला जोड़ के 108 की बना लीजिए, धागा ला के अलग से, और फिर आप उसको जाप माला की तरीके से यूज़ कीजिए। और देखिए, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि जाप करने के बाद आप उस माला को पहन सकते हो। तो जो एनर्जी उसके अंदर फीड हो गई है, आपने फीड कर दी है उसमें, जैसे हम कंप्यूटर से फीड करते हैं ना डेटा, तो हम क्या करते हैं, हमने वो मंत्र फीड कर दिया उसमें, तो वो हमेशा के लिए रहेगा, माला में रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए जब आप उसको धारण कर लोगे तो वो आपके गले में ऐसे घूमेगा, सर्कुलेट होगा उसी में ही। हम जो बोलते हैं वो हमारे मन के भीतर सर्कुलेट होता है। आपको ध्यान है, कभी कभी हमें कोई गाना याद आता है, हमारा मन करता है उसको सुनने का, या वो मन में चल रहा होता है, वो यही होता है कि आपने जब भी कभी सुना होगा वो सर्कुलेट हो रहा होगा। तो इसीलिए लोग क्यों भजन गायन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, मंत्र और इसमें क्यों बिजी रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप में हमें भरेंगे इसको अपने मन में, तो ये चलेगा ऑटोमेटिक, आपको फीलिंग होगा। अभी लगातार मुझे 2 दिन से बांसुरी की आवाज़ कंटिन्यू सुनाई आ रही है। जब भी वीडियो बना के ख़त्म करती हूँ, अपलोड करके छोड़ देती हूँ रात को, तो फिर मुझे बहुत देर तक बांसुरी की हल्की हल्की सी आवाज़ कंटिन्यू आती है। पहले नहीं आती थी मुझे, ये 2-3 दिन से मुझे अपने आप ही, जबकि मैं कोई बांसुरी पे ध्यान नहीं लगा रही, ना ही मैं कोई कान बंद करके आवाज़ सुन रही हूँ। क्योंकि जब ब्रह्मनाद कहते हैं लोग कि ब्रह्मनाद सुनने के लिए आप कानों में उंगली डालिए और अपने भीतर ध्यान लगाइए, दिल की धड़कन पे ध्यान लगाइए या सांसों पे ध्यान लगाइए, तो होता क्या है कि धीरे धीरे एक जो अंदर जो आवाज़ होती है ना, देखिए ब्रह्मांड में जो कंपन हो रहा है, या ब्रह्मांड, अगर मान लीजिए ब्रह्मांड मेरे आकार का है, तो उसमें भी तो एनर्जीज गति कर रही हैं, तो उनकी जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। तो वो और हमारी बॉडी सेम है। हम अगर अपने कानों को बंद करेंगे तो हमें एक एनर्जी के चलने की आवाज़ ऐसे सुनाई देगी, और आप उस पर ध्यान लगाओगे तो उसके अलावा भी आवाज़ें सुनाई देगी। जैसे मुझे 1-2 बार मैंने ध्यान लगाया था, मतलब ध्यान मतलब ये कान ये बंद करके, जैसे आप लेट गए, ऐसा नहीं कि आपको बैठ के करना है, ये बैठ के भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं कुर्सी पे ध्यान लगा लेती हूँ, आराम से ध्यान लग जाता है मेरा। क्योंकि जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो कहीं भी ध्यान लग जाएगा आपका। फिर ज़रूरत नहीं है आपको कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठो, पर्टिकुलर मंत्र पढ़ो,
ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊँगी, लेकिन आप थोड़ा मेरा भाषा समझ जाएंगे ना, तो मुझे बार बार ये चीज़ नहीं कहनी पड़ेगी। वो बार बार इसीलिए क्योंकि सारे लोग शायद सारी वीडियो नहीं देख रहे, कोई अपने मतलब की 1 देखता है, कोई 2 देख लेता है, कोई 3 देख लेता है। तो अगर समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप खुद से टाटा करोगे तो मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कनेक्ट करना है। तो ध्यान कैसे ऑटोमेटिक लगेगा, जब आप इसमें बिल्कुल अपने आप को, एक से चीनी खोलते हैं ना पानी में, एक स्टेज आती है घुल जाती दिखती नहीं है, वह वैसे ही करना है आपको। मेडिटेशन में अपने आप को घोल दो, जो ये अस्तित्व है ना ये ख़त्म कर दो। जब तक आप अपने आप को ये मानते रहोगे ना, मेरा नाम ये है, मेरी पर्सनैलिटी ये है, और ये है मेरा बाप, ये है मेरी माँ, ये है मेरा, मैं ये करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो है, ये मेरा कुछ नहीं होता ना, मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो हो, सभी ज़ीरो है। ज़ीरो वाली स्टेज पे अपने आप को लाना है हमें, ज़ीरो वाली स्टेज पे। पहले आप ज़ीरो पे आइए, फिर आपको पता लगेगा आप एक्चुअल में क्या है। अरे पूरा ब्रह्मांड आपका, धरती की प्रकट ब्रह्मांड की एक चीज़ आपकी है, आपने खुद क्रिएट करी, आप भूल गए। उस क्रिएटर में और आप में इतना ही फ़र्क है। उसने सब कुछ बनाया है। और पहले क्या होता था कि लोग उसको प्रैक्टिस करते थे चीज़ों को, यानी कि उपासनाएं करते थे और उनको पता होता था चीज़ों का। अभी क्या, लोग प्रैक्टिशनर जो हैं उन्होंने अपने आप को समाज से कट ऑफ कर रखा है। अब सोचिए कि क्या ऐसा समाज ने किया कि समाज से वो लोग कट ऑफ होकर रहते हैं, और समाज में लिमिटेड उनका योगदान है, परमानेंट नहीं। क्योंकि अगर वो परमानेंट योगदान दें तो एक गृहस्थ आदमी भी उन्हीं की जैसी पावर, जैसे वो एक सन्यासी घूम रहे हैं तपस्या करके, आप भी घर पे बैठ के उससे ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हो। क्योंकि सब चीज़ नियत पर डिपेंड करती है। मेहनत वो भी कर रहा है, मेहनत आप भी करोगे। रास्ते एक ही रास्ता है। देखो कोई एक ही रास्ते पे जा रहा है, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे उन्होंने देखा होगा। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग खच्चर पे, घोड़े पे जाते हैं, कुछ पालकी पे जाते हैं। बस वही है, रास्ता एक ही है। आपको डिसाइड करना है आपको चलना कैसे, खुद जाना है, घोड़ा करके जाना है। तो ऐसे ही है, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। कोई गुरु के द्वारा जा रहा है, कोई खुद से जा रहा है, कोई भटकते हुए जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। जैसे मेरा कोई गुरु नहीं, मैं शिव जी गुरु मानती हूँ, तो मैं भटकती भी गई हूँ। जब आप टकराओगे नहीं, आपको चोटें नहीं लगेंगी, आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तो आपको कल को किसी को बता भी नहीं पाओगे। अगर उसको चोटें लगी तो आप बता पाओगे, हाँ ऐसा इसमें होता है। आपको एक्सपीरियंस, जब आपको दुख का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो दूसरे का दुख तकलीफ आप नहीं जान सकते। ऐसे ही है ये। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे, आप जब सामने वाले की सुनोगे, हाँ अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस है, ठीक है, नॉर्मल है, अब आगे बढ़ो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यही मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको इस लेवल पे अपने आप को ले आना है कि आपको फिर त्राटक करने के लिए बैठना लेटना कुछ नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ध्यान में जाओगे, चले जाओगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो ब्रह्मनाद होता है, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी, बट थोड़ी सी बता रही हूँ उसकी, कि हम लोग उंगली कान में डाल के लेटे लेटे, जैसे आपको सुनना है अगर कि भाई हमारी एनर्जी किस लेवल पे गति कर रही है या घूर्णन कर रही है। घूर्णन इस शुद्ध हिंदी का शब्द है। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। तो आप दोनों कानों में उंगली डालिए। इतनी उंगली मतलब ऐसे डालना है हमें कान में उंगली कि हमें बाहर की आवाज़ ना आए। या वो हेडफोन लगा लीजिए, लेकिन हेडफोन में आवाज़ चली जाती है। मतलब इस तरीके से होना चाहिए, कान में ठुसी भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग हेडफोन है, एक छोटे छोटे आते हैं जो कान में हम ईयरबड्स लगा लेते हो, अंदर तक चली जाती है। नहीं, देखिए आपके कान हैं, हमारे कान भी सांस लेते हैं, इनमें भी हवा आती जाती है। भाई मेरे तो कान सांस लेते हैं, तो कभी इस कान से आवाज़ आएगी कुछ, कभी इस कान से कुछ आवाज़ आएगी। जैसे कुछ होता है ना, स्टेशन चेंज हो रहे हो, इस तरीके से फीलिंग आती है कि अच्छा अभी ये वाले कान से हवा की आने जाने की आवाज़ आ रही है, या कभी इस कान से। तो बॉडी है ये, इनको भी ये भी वेव्स पकड़ते हैं हमारे कान। इनकी जो संरचना है वो इस तरीके से बनी हुई है, लेकिन लोग इनको सोचते नहीं। वो सोचते बस है ऐसे ही, हमारी बॉडी का पार्ट है। ऐसे नहीं, हमारी बॉडी के जो हर पार्ट है वो एनर्जी है, उसकी एनर्जी लेवल दूसरी है। तो आप जब कान में उंगली डाल के लेटेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, अपने भीतर जो एनर्जी लेवल, जिस भी लेवल पे एनर्जी चल रही है वो आपको सुनाई देगी। और फिर
आपको मतलब डेली इसको चेक कर लीजिए, चाहे आप सोने से पहले थोड़ी देर 10 मिनट देखिए कि हाँ क्या सुनाई आ रहा है आपको। मुझको सुनाई आई थी, मुझे पानी की आवाज़ भी सुनाई आई, कभी जैसे झरने का पानी होता है ऐसे भी मुझे सुनाई आया। और लोग ऐसा कहते हैं, जैसे औरों के एक्सपीरियंस, जैसे कि डमरू की आवाज़ आती है, कोई कहता है घंटियों की आवाज़ आती है, तो घंटियों की आवाज़ भी आई है मुझे। और पानी की आवाज़ मतलब जलप्रपात की, मतलब पानी गिरने की आवाज़ आई है। लेकिन उसके बाद तो फिर मेरी आँखें खुल गई थी, मतलब बाहर आ गई थी मैं उस चीज़ से, मतलब योग निद्रा से या इससे ब्रह्मनाथ। तो अगर आपको कंटिन्यू सुनना है फिर तो आपको पूरे इसमें रुई लगाइए कान में, बिल्कुल कोई आवाज़ ना है, और बिल्कुल चले जाइए दूसरी दुनिया में। इतना रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, अपने आप को डिटैच कर देंगे, बिल्कुल काट देंगे पूरी जो अभी आप प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं ना दुनिया भर की चीज़ों से, और फिर आप दूसरी दुनिया से, तो फिर आप जब वापस निकलेंगे तो आप बड़ा एनर्जाइज फील करेंगे अपने आप को। अभी क्या है, हम दुनिया भर की चीज़ें सोचते हैं, उसका ये करना है, उसके पैसे देने हैं, वहाँ से पैसा आना है, वो आदमी ये काम नहीं कर रहा, वो मेरी मान नहीं रहा, मेरा वो काम बिगड़ जाएगा, इसका ये नहीं हो रहा। इसको इतना दिमाग में रिपीट करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं कि वही चीज़ें टकराती रहती है बॉडी में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ नहीं, बॉल बाउंस कर रही है बस। आपने 75 बॉल अपने अंदर डाल दी और वो बॉल इधर से उधर बाउंस ही करने में लगी हुई है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, बस बाउंस होके वो अंदर से आपको मार रही है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो एनर्जी है, वो आपको बाउंस नहीं करेगी, वो सर्कुलेट होगी ऐसे। और कभी भी एनर्जी एक गति में मतलब एक दिशा में गति नहीं करती। अगर एनर्जी अभी ऐसे घूम रही है तो थोड़ी देर में वो ऐसे घूमेगी, नीचे चली जाएगी, कभी ऊपर, आपको फील होगी ये चीज़ें। वैसे ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो एनर्जीज़ हैं, ये सौरमंडल है, ये भी एनर्जी का एक रूप है। आकाशगंगा एक टाइप ऑफ एनर्जी है, वो हमको अगर हमें ऐसे गति करते हुए दिखाई दे रही है तो वो भी किसी का चक्कर लगा रही है। हमको ऐसे लग रहा है, इधर से देख रहे हैं हम सामने से, तो हमें ऐसा लग रहा है, अगर हम दूर जाके देखेंगे हो सकता है दूसरे एंगल से किसी और को वो ऐसी दिखे कि वो ऐसे गति कर रही है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं वो आकाशगंगा तो ऐसे घूमती है, वो ऐसी है ही नहीं। तो अगर आप 10 लोगों को अलग अलग बिठाओगे 10 अलग अलग दिशाओं, तो एक ही चीज़ आपको 10 अलग अलग तरीके से दिखेगी। ऐसे जब आदमी मेडिटेशन करता है तो वो पता नहीं कौन सा एंगल पकड़ के आगे जा रहा होता है, उसको फिर चीज़ें उसी हिसाब से दिखाई देती हैं। गुरु से एक फ़ायदा ये होता है कि चूँकि वो उस प्रोसेस से गुजरा है तो वो आपको बता देगा हाँ हाँ ठीक है, ठीक जा रहे हो। लेकिन अभी जो इस समय में गुरु हैं वो सब बिजनेस गुरु हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु कम बिजनेस गुरु ज़्यादा हैं। देखिए पैसे की ज़रूरत सबको है, क्योंकि सिस्टम में पैसा डाल दिया गया है, इस पैसा सिस्टम को चला रहा है और पैसा आपको भी चला रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें सब प्रोफेशनल हो गई हैं, और वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। पहले पैसे के लिए चीज़ें नहीं आपको सिखाई जाती थी, पहले आपको सिखाई जाती थी, उसके बाद गुरु दक्षिणा होती थी कि जब तुम सीख जाओ तो जो तुम अपनी इच्छा से दो वो दे देना। लेकिन अभी क्या है, एडवांस दो तब हम सिखाएंगे। उसमें भी अगर विद्यार्थी सीख नहीं पाया तो वो उसकी गलती है, क्योंकि सब एक जैसी माइंड की नहीं होती ना, किसी को सीखने में भी टाइम लगता है। फिर आप अपनी कोई बुरी आदतें छोड़ना भी नहीं चाहते, फिर भी आपको सीखना है। और मैं कह रही हूँ कि भाई जो चीज़ मैं सिखाना चाह रही हूँ आपको, उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, और सीख तो आप बहुत ज़्यादा जाओगे, हो सकता है मेरे से भी आगे निकल जाओ इन चीज़ों में। मुझसे भी अच्छा बोलो, मुझसे भी अच्छे लोगों की हेल्प कर पाओ, मुझसे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाओ, मतलब मुझे उस चीज़ की खुशी होगी। लेकिन ठीक है, पैसे कमाओ, खानी तो हमें 2 रोटी है, इससे ज़्यादा तो कोई फ़ायदा नहीं इकट्ठा करके। जब तक अपनी मेंटलिटी ये सेट नहीं करोगे ना आप कि बस हमें उतना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है, बाकी हमको उतना नहीं चाहिए कि बस वो रखा रहे, मरने के बाद फिर किसी और के काम आएगा, क्या फ़ायदा फिर उसका। जिस चीज़ को इकट्ठा करते करते आपने हफ्ते हफ्ते ज़िंदगी निकाल दी, गधा बना लिया अपने आप को, लास्ट में किसके काम आई वो? या तो आपकी औलाद काम नहीं करेगी, वो उसे उड़ाएगी पूरे पैसे को, या वो किसी और चीज़ में दिमाग लगाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा ये काम करने का, नहीं मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बिजनेस फॉलो करते हैं। वो मेहनत करना सीखें ना सीखें, अब डिपेंड करता है कि वो अपने पिताजी को देखें मेहनत करते हुए तो उनको लगे कि हाँ हमें भी मेहनत करनी है। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो बिज़नेस को फॉलो नहीं करते, एक पीढ़ी कर लेती है, दूसरी नहीं करती, तीसरी नहीं करती, 3 पीढ़ी के बाद वो बिज़नेस ख़त्म होना है, ये पक्का है। कोई भी बिज़नेस है तीसरी पीढ़ी में ख़त्म होगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और को।
तीसरी पीढ़ी काम नहीं करेगी। दूसरी ने कर भी लिया बर्डन में आके, तो तीसरी पीढ़ी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने हर वीडियो में कि आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कीजिए त्राटक से या ध्यान के माध्यम से, तो शायद आप अपनी लाइफ में चेंजेस ले आएंगे और अपने सराउंडिंग्स की लाइफ में चेंजेस ले आएंगे। तो मालाओं वाला जो ये श्रृंखला भी चल रही है, ये ख़त्म हो गई है लगभग। मैंने सभी मालाओं के बारे में बता दिया है। अगर फिर भी कोई माला छूट गई हो तो ज़रूर आप बताइए, वरना माला के बारे में तो आप गूगल पे सर्च करके खुद ही जान सकते हो। लेकिन हाँ, कहाँ से ओरिजिनल मिलेगी वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो पूजा पाठ वाली दुकानें जो इन चीज़ों में डील करते हैं, डील करने वाली भी आप देख लीजिए, जो बेसिक आपको पता लग जाएगा, जो पहले पुराना काम कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनके पास डुप्लीकेसी चीज़ों की कमी होगी, मतलब कम से कम डुप्लीकेसी वहाँ पे होगी। ऐसा नहीं है उनके पास बिल्कुल ओरिजिनली सामान मिलेगा, हो सकता है वो भी डुप्लीकेट दें। लेकिन जो वैसी माला है ना, जो स्टोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, वो जो बाहर से आने वाला स्टोन है वो आपको डुप्लीकेट मिल सकता है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे तुलसी की माला मैंने आपको बोली, वैजंती माला बोली, रुद्राक्ष है, ये सारी चीज़ें आपको डुप्लीकेट इनके चांसेस कम है। वैजंती माला तो खैर आपको डुप्लीकेट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप उसका दाना पहचान जाओगे ऐसा होता है, तो आप कहीं से भी ले लो वो वैसा ही मिलेगा आपको दाना। उसके दाने एकदम इक्वल कभी नहीं होते, हल्के से आगे पीछे स्लाइटली छोटे बड़े। बाकी आप चीज़ें जब पहचाना जान जाओगे तो आप जान जाओगे कि भाई आपने जो ये परचेज़ करी है ये सही है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो में मैं कल मिलूँगी, देखूँगी कि किन किन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ, और एक बेसिक नॉलेज मेरी, जब एक पूरी बेसिक नॉलेज मैं दे दूँगी कि किस किस चीज़ के ऊपर त्राटक कर सकते हैं, जाप किस किस के ऊपर मैंने बता दिया कर सकते हैं। और एक बेसिक नॉलेज के बाद फिर मैं बताना शुरू करूँगी हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। वैसे तो मैं सब शॉर्टकट में चीज़ें बता देती हूँ, फिर डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो अब तक विश्व में घूमते रहे हैं या किसी ने दिए नहीं, या अगर बहुत सारे लोगों ने देने की कोशिश भी की है, दिए तो वो मानने नहीं गए। मतलब मैं तो नहीं मानता, लोग होते ना, तो तू कुछ भी जवाब दे ले, मैं तो नहीं मानता। तो क्या ऐसे लोगों का क्या करें? इग्नोर करो ऐसे लोगों को, नहीं मानना नहीं माने। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं, उनको भी नहीं मानते, तो क्या करते हैं? क्या माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि माँ बाप यही होता है कि जब उनका खुद की औलाद होती है, चाहे वो कितनी भी गलत हो, वो उसको सामाजिक बायकॉट नहीं कर सकते। वो अटैचमेंट उनका इतना ज़्यादा होता है कि जितना नालायक बच्चा होगा उतना ज़्यादा अटैच होंगे उससे, जबकि जितना ज़्यादा नालायक हो उसको निकालना चाहिए कि ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाए। लेकिन नहीं, उसको वो बिगड़ जाता है उल्टा। उसको मालूम है मेरी फेवर करने वाले हैं, गलतियाँ करेंगे पिताजी, हेल्प करेंगे, मम्मी तो रोटी खिलाएगी, मम्मी घर में आने से मना नहीं करेगी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सामाजिक बॉयकॉट करते हैं गलत बच्चों का या गलत लोगों का घर में। तो ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे। बहुत सारी समस्याएं हम सबकी और बहुत सारी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। अगर आप पूछना शुरू करोगे तो मैं बीच में वीडियो भी बनाना शुरू कर दूँगी। बाकी ये है कि पहले मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई एक बेस आपका बन जाए, तब मैं फिर अगर किसी चीज़ के बारे में आगे बात करना शुरू करूँगी तो आप कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। हाँ, इस बारे में मुझे पता है, थोड़ा सा पता है। तो थोड़ा सा पता होने में क्या हो जाएगा, जैसे होता है ना कि बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो एक सबसे पहले अक्षरमाला सिखाते हैं उसको, अ से अनार, आ से आम, कै कबूतर, ख खरगोश। वो एक वर्णमाला पहले सीख लेता है, उसके बाद उसको शब्द बताते हैं। उसको तब तक शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता, बस वो वाक्य बनाना सीख रहा होता है, उसको चीज़ों को पहचानना सीख रहा होता है। अच्छा, इसको ऐसे ये बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं। तो अभी मैं जो आपको बेसिक सिखा रही हूँ वो यही है कि एक बार आप चीज़ों को जान जाओगे तो फिर हम इन शब्दों को, एनर्जीज़ को जोड़ के, मान लीजिए हमें कोई, ये सोच लीजिए हमें उड़न तस्ती बनानी है, मतलब कोई ऐसा जहाज़ बनाना है, मतलब ऐसा कोई क्या बोलेंगे उसे, ऐसी कोई मशीन बनानी है जो पानी में भी चल सके, जो हवा में भी उड़ सके, जो ज़मीन के ऊपर भी चल सके और जो ब्रह्मांड में भी जा सके। तो अभी तक तो ऐसी कोई मशीन बनी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में तो रॉकेट ही जा सकता है, वो भी एक लिमिटेड लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम ऐसी मशीन डेवलप कर सकते हैं, मशीन भी डेवलप कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और रिसर्च करने के बाद
फिर हमें उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, बना के देखना होगा, चला के देखनी पड़ेगी चीज़ें। जैसे स्टार्टिंग में लोगों ने बैलगाड़ी बनाई, उसके बाद वाहन बनने शुरू हो गए धीरे धीरे, फिर लोहे की गाड़ियाँ बनने लग गई। लोहे की गाड़ियाँ यानी कि आपकी कार और ये सब ट्रेन वगैरह, ये कहाँ से आई चीज़ें? किसी ना किसी के दिमाग में तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का। फिर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को, ऐसे मेरे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सिर्फ आसपास की चीज़ें देख के ही मेरे दिमाग में आए हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर उसमें हम ऐसा एनर्जी लगाते हैं तो उसको हम हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जिस किसी ने रॉकेट बनाया होगा, रॉकेट कोई बेसिक चीज़ नहीं होगी, बेसिक में कुछ और बनाया होगा, फिर उसको और इम्प्लीमेंट और निखारते उसको उस लेवल पे ले आए कि रॉकेट को आप जो है उसके ज़रिए आप चाँद पे जा रहे हो, उसके ज़रिए आप और कहीं जा रहे हो या भेज रहे हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अभी मैंने जो आपको बताया कि हम लोग त्राटक करते हैं, तो इससे क्या हमको है कि हम बिना कहीं जाए हुए भी हर चीज़ का पता कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं जाना भी है तो उसके लिए एक मशीनरी बनानी है, तो उसकी भी एक्सेस हम ब्रह्मांड से ही तो करेंगे। कहाँ से ये चीज़ें कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। बीच में डाटा किसने ख़राब करा। मान लीजिए कोई चीज़ें हमें लिखित में भी अवेलेबल थी, वो लोगों ने बर्बाद कर दी, एक समूह ने बर्बाद कर दी। और अभी लिमिटेड सोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज़ बर्बाद हुई है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ। जिस दिन मैं एक्सेस कर लूँगी, मैं ज़रूर सबके सामने कोई चीज़ लेके आऊँगी कि मैंने ये एक्सेस किया है। तो हर चीज़ अवेलेबल है, जो आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हो और ख़राब से ख़राब सोच सकते हो, सब कुछ है। धरती जैसे कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है, सब यही है। क्योंकि हम जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ कैसे बना के रखते हैं, स्वर्ग बना के रखते हैं या अपनी लाइफ हेल बना के रखते हैं या दूसरे की लाइफ हेल बना के रखते हैं। तो ये सब क्या है? अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो वाकई में प्रैक्टिकल ही रहिए। जो जब तक कोई चीज़ आंखों से देख ना ले होती भी, तब तक आप उस पर बिलीव मत कीजिए। वही तो, यही तो त्राटक है। आंखों से देखिए, अपनी बॉडी से महसूस कीजिए, और हमारे अंदर जो एनर्जी है उसकी एनर्जी से बाहर वाली जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करना सीखिए, उसको उससे कनेक्टिविटी बनाइए। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। जो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल को करते हैं वो पब्लिक से बहुत जल्दी अटैच नहीं होते। वो क्योंकि देखिए, हम लोगों के बीच में हर तरह की विचारधारा के लोग हैं, अच्छे भी और ख़राब भी। तो जितने ज़्यादा लोगों से अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा वो परेशान, फिर उनको डिस्टर्ब करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वो फालतू के और वाहियात चीज़ें भी सवाल पूछते हैं या ज़बरदस्ती अपना एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं बैठ के। उनका पर्पज़ एक होता है बस सामने वाले को डिस्टर्ब करने का, और कुछ नहीं होता। वो भी, उनकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है कि उनको इन चीज़ों पे पछतावा होता है, लेकिन वो बहुत बाद में होता है। बहुत चीज़ें तब तक चेंज हो गई होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबी बन गई। चलिए, कल किसी और वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। खुश रहिए। वंदे मातरम।